हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अगैरा वगैरह एक मज़ेदार कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था जो दोनों आंखों से अंधा था, जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। और इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब नौकर पंडित के घर पहुंचा तो उसने पंडित को आवाज़ लगाई, तो पंडित घर से बाहर आकर बोला, कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि गांव में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है सेठ जी ने। पंडित, अच्छा, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ। नौकर, हाँ पंडित जी ज़रूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने आऊँगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। नौकर मुड़ा ही था कि तभी पंडित फिर से बोला, अरे लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि खाने में क्या क्या बनाया है। नौकर रुककर बोला, पंडित जी, सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े है, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। पंडित, अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर, आप चिंता न करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा पूरी, सेव नमकीन, मिठाई, बर्फ़ी वगैरह वगैरह। पंडित, हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा, मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद पंडित मन ही सोचने लगा कि यार वो सब तो ठीक है, परंतु ये वगैरह वगैरह क्या है, यह अब भी समझ नहीं आया। यह तो कोई नया पकवान लगता है इस बार। अगर ऐसा है तब तो ज़रूर जाऊंगा इस बार, देखूँ तो सही कैसा लगता है ये वगैरह वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पंगत में बैठा दिया। पंडित की जिज्ञासा अब और ज़्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मज़ा आ जाएगा नया पकवान वगैरह वगैरह खाकर। पंडित ये सब सोच ही रहा था कि तभी दोना पत्तल लग गए और भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित की स्वादेंद्रिय जाग उठी। अब जैसे ही पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित तपाक से उसे छूकर यह जानने की कोशिश करता कि वह क्या है और सोचता, अच्छा ये तो रसगुल्ला है, अरे ये तो मिठाई है, हाँ ये तो बर्फ़ी है, ये सब तो मैं कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो बस वो मिल जाए अब। सबसे पहले तो मैं उसे ही चखूँगा और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जांचता रहा, परंतु उसे अब भी इंतजार था उस अनजान और मायावी चीज़ का, जिसके लिए वह आज पूरे दिन भर नमक का पानी पी पी कर अपनी भूख को बढ़ाता रहा। आखिर कब आएगा वो वगैरह वगैरह। मेरी पूरी पत्तल भर चुकी है अब तो। तभी किसी की आवाज़ आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे ये क्या, अभी तो मेरा वो कब लाओगे? पंडित जोर जोर से बुदबुदाने लगा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दीबाजी में रख दिया हो इधर उधर। पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगा। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल गोल चीज़, गोल पत्थर को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। हाँ यही होगा शायद। और कितने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज़ को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित उस गोल चीज़ को पाकर बहुत खुश था। तभी उसने सोचा कि ये सब व्यंजन तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले इसका स्वाद लिया जाए कि लगता कैसा है और कैसा स्वाद है इसका। तभी पंडित ने उस अद्भुत चीज़ को उठाया और जैसे ही मुंह में दबाया तो अरे ये क्या, इतना भारी और कठोर। पंडित ने फिर जोर से दांतों में दबाया तो इस बार मुंह से जोरदार आह निकली। अरे भगवान, कितना सूखा है ये, कैसे खाया जाए इसे? इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है, अब क्या करें इसका? तभी पंडित को एक उपाय सूझा। लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा, हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा आइटम निकले। पंडित को लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद उससे टकराने पर उसका वो वगैरह वगैरह फूट जाए। और तभी उसने आओ देखा ना ताओ और सामने दीवार समझकर दे मारा जोर से।
कि तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। आह, फूट गया रे मेरा तो। सामने पंगत में बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था। तभी पंडित गुस्से में बोला, ओए खाना मत, ये मेरा आइटम है, फूट गया तो ला वापस दे दे मुझे। पंडित को लगा कि उसका अगैरा वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से में होकर बोला, हाँ ज़रूर, रुको महाराज, अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाला आदमी टूट पड़ा पंडित पर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।